या गाजियाबाद में 2 नाबालिगों के साथ रेप, या फिर बात आए कोलकाता के हत्याकांड और रेप कांड की, आखिरकार सवाल एक ही है, महिलाओं की सुरक्षा। आखिरकार महिलाएं सुरक्षित खुद को कब महसूस करेंगी और कब तक ऐसे रेप कांड महिलाओं के साथ होते रहेंगे और लगातार सरकार इन कांडों पर चुप रहेगी। आखिरकार बवाल इस बात को लेकर कोलकाता में मचा हुआ है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विनोद यादव जी, जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर हैं। आखिरकार अब हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये फील्ड में जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, पुरुषों से मिलते हैं, और महिलाएं आखिरकार सुरक्षा को लेकर क्या कहती हैं और महिलाएं कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आइए चले जानते हैं हम विनोद जी से, आखिरकार वो कोलकाता में रेप कांड को लेकर क्या सोचते हैं। जो कोलकाता में सर महिला डॉक्टर जो है, ट्रेनी डॉक्टर, उनके साथ जो कांड हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं महिलाओं को लेकर जो अपराध हुआ है, चाहे वो यौन अपराध हो या तमाम तरह की सुनने को मिलता है, वारदात हो, चाहे रेप की हम बात करते हैं, तो एक के बाद एक घटनाएं तो आती है। बिल्कुल। लोग प्रोटेस्ट करते हैं जी। लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लोग अपने काम में लग जाते हैं, फिर अगले समय कुछ टाइम बाद वैसे ही घटना सुनने को मिलती है। कानून भी बन जाता है, लेकिन उसका समाधान नहीं होता है। कानून का अगर इतना ही भय होता तो अगली बार वो घटना ही नहीं होती। तो कहीं न कहीं जो हमारे सोसाइटी में लोगों की एक अपब्रिंगिंग या मेंटेलिटी या एक तरह की भावना, जो मैं बोलूँ महिलाओं को लेकर के है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो कि आपको महिला के साथ कैसे पेश आना चाहिए, या फिर जैसे हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, एक इसका स्टडी होना चाहिए। उसके कॉज, जैसे जितने भी रेपिस्ट होते हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, उनका एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उनका साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चनायर तैयार करें, उनसे पूछे क्या सोचकर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और जहाँ पे लगता है कि जो लोग इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि इस तरह से घटना को रोका जा सके। क्योंकि आप पनिश तो कर सकते हैं, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, जो कल्प्रिट है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। निर्भया जो दोषी थे उनको फांसी मिल गई, लेकिन उसके बाद घटना ही तो नहीं रुकी। जी, वही सवाल है कि घटनाएं लगातार जारी हैं, और इस समय तो देखा जाए जब से कोलकाता का हत्याकांड हुआ है और वो रेप कांड हुआ है, उसके बाद लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं नाबालिग के साथ, कहीं बुजुर्ग के साथ, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ भी एक तांत्रिक ने रेप किया है। तो ऐसी लगातार घटनाएं बढ़ने का क्या मानसिकता हो सकती है? देखिए, मानसिकता आजकल क्या है, अगर कई लोग कहते हैं पॉर्न की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन कभी भी एक रीजन नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम में देखिए, महिला पुरुष साथ काम करने लगे हैं, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है। जब एक दूसरे के टच में लोग आते हैं तो इससे और ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए। और लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है, उसमें भी सबसे दुखद ये है कि उसमें पॉलिटिक्स हो रही है। जी। घटनाएं पे पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। जगह देख के सेलेक्टिविटी के हिसाब से आप मुद्दे को उठाएंगे, जहाँ पे लगता है आपको पॉलिटिकल गेन मिलेगा वहाँ पे आप उसको ज़्यादा हाइप देते हैं, जहाँ पे लगता नहीं मिलेगा वहाँ पे आप दबाने की कोशिश करते हैं। तो जो रेप की वारदात है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी जो भी हो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उस पर एक एग्जाम्पल बन सके। निर्भया के रेपिस्ट को या जो भी उनके कल्प्रिट था, उनको सज़ा मिलने में कई साल लगे। बिल्कुल। उतने सालों के बाद अगर सज़ा मिल भी जाती है तो क्या एग्जाम्पल जाता है कि बचने के चांसेस ज़्यादा है। लोगों को पता है कि भारत में फांसी बहुत ईजिली नहीं होती है, बहुत मुश्किल से फांसी होता है। ह्यूमन राइट वाले खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह के लोग उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं की सज़ा जो है मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। हाँ, बेगुनाह नहीं, वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुनहगार है वो बचना भी नहीं चाहिए। आपकी बातों में मैंने एक बात देखी कि आपने जैसे कि सवाल उठाया अभी राजनीति का, तो आप ये बताइए कि राजनीति को लेकर जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने हाल ही में PM मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ना चीज़ों को बदलने के लिए कहा है। उसी के साथ उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हो रही।
उन चीजों को आप किस तरीके से अब लेते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया, जी। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जी। ममता बनर्जी जो खुद एक राज्य की सीएम है, जी। वे पीएम को चिट्ठी लिख रही है। जी। कानून व्यवस्था आप किनके हाथ में है? आपके हाथ में है। जी। आप जांच में सहयोग करिए। जी। अगर ये घटना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि राज्य के हिसाब से होता है। अगर एक यूपी में घटना हो जाती है तो आप योगी जी से इस्तीफा मांगते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपसे इस्तीफा विपक्ष मांग रही है जी। तो आप क्या कह रहे हैं? पीएम को लिख रहे हैं कि जी। कानून बनाइए। कानून बना करके जब कानून बनता है जी। तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन जो घटनाएं हो रही है उसके जांच निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोलकाता मामले जिस पे अभी मुद्दा, जिसकी वजह से हम बात कर रहे जी। हैं, जिस हिसाब से रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ वारदात हुई थी, जी। उसके घर वाले को सही जानकारी नहीं दी जाती है। बिल्कुल। उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर रही है, जी। सुसाइड कर ली है, हालत खराब है, आइए मैं सही से बता नहीं सकता हूँ। जी। ऐसे लगता है कि मामले को दबाने की काफी कोशिश की गई। कौन गुनहगार है? जी। इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। आप पीएम को चिट्ठी लिख रही हैं, आप एक सीएम होकर के आप धरना प्रदर्शन पे बैठ रही है, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आप एक पूर्ण राज्य है। आप दिल्ली की तरह नहीं कह सकते कि मेरे पास पुलिस नहीं है। जी। पूर्ण राज्य है बंगाल, बहुत बड़ा राज्य है, 42 लोकसभा सीट वहां से आती है, 40 के आसपास लोकसभा सीट है। आप ये बताएं, इतने बड़े राज्य के आप सारे तंत्र आपके हाथ में है, लंबे समय से आप सरकार में हैं, सरकार चलाने का आपके पास तजुर्बा है, आप खुद एक महिला हैं, उसके बाद महिला पे अगर आप राजनीति करने जा रही है, आप किन के खिलाफ मार्च निकाल रही है? जी। अगर ममता बनर्जी मार्च निकालती है, किन के खिलाफ? एक मुख्यमंत्री के खिलाफ मार्च निकाल रही है। बिल्कुल। तो यही राजनीति होती है कि पीएम को चिट्ठी लिख देने से, आपने एक लेटर की बात की है, आज 2 लेटर लिखी है, एक बार फिर से लिखी है। जी। लेकिन उनसे भी सवाल पूछा गया है, जी। उसका भी जवाब देना चाहिए। तो जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने जैसे बात कही कि है ना, उनकी फैमिली को, जो डॉक्टर थी, उनकी फैमिली को है ना गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। उसी के साथ उनकी फैमिली का भी कहना है कि इस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे तमाम लोग मौजूद होते हैं, वहां पर ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया और वहां पे एक ही इंसान ने इस वारदात को अंजाम दिया, फिर भी बाहर आवाजें नहीं गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यही बात होती है। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे एक्सेस कैसे मिला? जी। कोई आउटसाइडर आपके सेमिनार हॉल में जा रहा है, कैसे जा रहा है? वहाँ पे गार्ड नहीं होता है क्या? जी। जब कोई एंट्रेंस होता जाता है हॉस्पिटल में तो एक गार्ड होना चाहिए, बिल्कुल। जो होता है। सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। कोई कैसे चला जा सकता है आपके सेमिनार हॉल में या कि आपके डॉक्टर रूम में? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ होता है। दूसरी बात, जब वारदात हो जाता है तो उसकी जांच के लिए आप क्वेश्चन तो ये भी उठाया जा रहा है कि कई सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसको क्षतिग्रस्त पहुंचाने के लिए। अब वहाँ पे सवाल उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये सबूत मिटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा था? जी। जो भी है, जो भी मिला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अगर चीजें जितनी साफ दिख रही है, इतनी साफ होती तो इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं होती। जी। बिल्कुल। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए। और जो भी पीड़ित है, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सजा मिलना ही, गुनहगार को सजा मिलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आपने जैसे अभी बात कही अपनी कि है ना कल्पिट को सजा मिलनी चाहिए, उसी के साथ देखा जाए तो संजय रॉय बार बार, जो कल्पिट हैं उसमें, वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली थी, अब उनके धीरे धीरे बयान खुल रहे हैं, जिसके बतौर जो है संदीप घोष भी फंसे हैं। उसी के साथ उनका पॉलीग्रेफ टेस्ट भी हुआ है और दूसरों का भी हो रहा है, और हाल ही में देखा जाए तो कार्ड्स का भी हुआ है टेस्ट। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? होता क्या है, जैसे कि आप खुद एक पत्रकार हैं, जी। जानते हैं, होता क्या है कि जब कोई भी मामला होता है, इनिशियली जैसे कोई चोरी की वारदात ही दी जाती है, तो एक हम कहते हैं कि फलाना चोर है, लेकिन जब उसके जांच का दायरा बढ़ता है तो उसमें पता चलता है कि नहीं, उसकी मिली भगत से इसको यहाँ की जानकारी मिली, फिर उसने इस तरीके से प्लानिंग की। तो उस घटना में क्या होता है कि कई लोग शामिल होते हैं। कभी भी कोई भी वारदात एक लोग दे सकता है, वो एक्सीडेंटली होता है, लेकिन जो प्लान के तहत होता है उसमें कई लोग शामिल होते हैं। अगर उस पर्सन को पुलिस के वहाँ पे कैबिन में बैठने की अगर ऑथोरिटी नहीं थी, फिर भी वो बैठता था। वो ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में लोगों को बेड दिलाने का भी काम करता था। तमाम तरह का आरोप है। तो कहीं के हॉस्पिटल में उसकी पहुंच थी, तो पहुंच थी तो उसके पास लोगों का संपर्क भी था। बिल्कुल। तो जांच अगर होगा, जांच सीबीआई के पास है, तो जांच का दायरा बढ़ेगा और कई लोग लपेटे में आए। जी, जैसे आपने कहा कई लोग लपेटे में आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग उनके साथ डिनर कर रहे थे, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है,
वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं? क्या गेट कीपर्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि बाहर आवाज ना जाने का कारण और बाहर लोगों को ना पता लगने का कारण कि अंदर एक कमरे में एक लड़की के साथ इतनी घिनौनी वारदात की जा रही है और उस लड़की की आवाज बाहर नहीं गई, तो इसके पीछे काफी लोगों का होना हो सकता है। देखिए, यही सब जांच के विषय है। जी। अगर मैं इस पे कुछ भी कह देता हूँ जी तो ये एक परसेप्शन होगा, बिल्कुल। आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो सच्ची चीज़ें हैं, जो सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता बिल्कुल। चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए जी और एक से ज़्यादा कल्प्रिट है उसमें जी तो वो भी बाहर आना चाहिए। जी और सरकार को साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहिए महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के, खास करके जो वर्क प्लेस है, हॉस्पिटल जैसी जगह पे बहुत सारे लोग आते हैं या पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पर, ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित फील कर सके। उनके लिए कमेटी गठित हो के जो सही तरीके से, जो पहले क्या होता है जब हमें किसी भी चीज़ के कारण पता चलता है ना तो हम उसका हल निकाल पाते जी। हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? आप परसेप्शन के हिसाब से कह सकते हो छोटे कपड़े, आप कह सकते हो लोग पॉर्न देखते हैं, लोग वेस्टर्नाइजेशन जा रहे हैं, लोग अपब्रिंगिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपका परसेप्शन, जी ये कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं। जी काफी लोग कहते हैं कि है ना महिला छोटे कपड़े पहनी है, वही मैं कह रहा हूँ, ये परसेप्शन। बिल्कुल जितने जितने लोग होंगे ना उतनी बातें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन इस पर एक सही से रिसर्च होना चाहिए। जैसे कि सभी जो इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग हैं उनसे बात करके, उनसे इंटरव्यू करके, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन आपको दिखेगी कि उनके पीछे का साइकोलॉजिकल कारण क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो उसको ट्रिगर करता है कि महिलाओं के साथ यौन अत्याचार को बढ़ावा देता है। तो आपको अगर मान लिया जाए कि आप 10 लोगों को जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, आप उनका एक तरह से इंटरव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो आपको अगर वो 20 कारण आता है उसमें 10 कारण आपको कॉमन मिलेगा। तो कम से कम अगर 10 चीज़ों के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो मिनिमाइज हो सकता है। तो एक बार पहले आप मिनिमाइज करिए तब चीज़ें बंद हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि इसके कॉज का पता चलना चाहिए। जब कॉज सही से पता चल जाता है तो हम सोल्यूशन पे बात कर सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है अभी आना रह गया है, उसका जो रिजल्ट है वो आना रह गया है और भी लोगों का छानबीन सीबीआई कर रही है लगातार कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो लड़की के माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप देखिए कि उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होंगे और ऐसी वारदातें ये एक ही लड़की नहीं है जिसके साथ हुई है, ऐसी काफ़ी लड़कियां होती हैं जिनके साथ आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है। इंडिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। उसके खिलाफ देखिए आप बीजेपी सरकार भी अब खड़ी हो गई है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मेट्रो में बीजेपी सरकार के नेता मिल रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ रही है, तो उस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, आप बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, बिल्कुल सपने होते हैं उनके। आप अगर सुने हो तो डॉक्टर जो जिनकी डेथ हुई है, जिनके साथ घटना हुई है, वो अपने माँ बाप को कितना ख्याल रखना चाहती थी, उनके डायरी से जो चीज़ें पता चली है, एक तरह के सपना होता है। बिल्कुल जब आप बच्चे को पालते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो सपना पूरा करने का वक्त होता है। तो एक जवान बेटी या बेटा, वो भी इतने घिनौने तरीके से अगर उनकी डेथ हो जाए तो हम एक माँ बाप को, अगर हम एक थर्ड पर्सन है, वो सुन के सिहर जा रहे हैं कि उसके ऊपर क्या बीता होगा उस वक्त, तो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, दुख होगा ही। पूरे देश में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो माँ बाप के तो अलग लेवल का ही आक्रोश होगा। दूसरी बात, आपने एक और क्वेश्चन किया था कि क्या संजय रॉय के अलावा भी कोई हो सकता है, तो खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रेनी डॉक्टर जो पीड़ित है उसके डायरी के कुछ पन्ने भी फटे हुए हैं। तो जब संजय रॉय अरेस्ट हो गया तो उसके पन्ने कौन फाड़े? तो कहीं न कहीं ये इंडिकेशन उठता है कि एक पर्सन इसके पीछे नहीं हो सकता है, ये एक साजिश है और ये साजिश खुलकर सामने आनी चाहिए और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आपने जैसे कहा जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो अब वक्त हो चुका है हमारे शो को समाप्त करने का। उसी के साथ मेरा लास्ट जो है क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप तमाम महिलाओं से फील्ड पर मिलते हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, ऑफिस जाती होंगी, कुछ घरेलू महिलाओं से भी मिले होंगे आप, तो आपने कभी उनसे अगर बात की है चर्चाओं में, तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो काम करना छोड़ देती हैं या किस तरीके से उनमें बदलाव आता है? काम करना तो छोड़ना आसान होता नहीं। बिल्कुल। अब ये मान लिया जाए कि आप जहाँ पे बैठी हैं, इसके आसपास अगर किसी का कोई सामान चोरी हो गया तो आप अपने सामान को लेकर के कितना इनसिक्योर हो जाते हैं, आपको ये लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए और डर जाते हैं। तो महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात हो रही थी, जाहिर सी बात है महिलाओं में डर का माहौल आता है और उन्हें लगता है कि जैसे रात को घर कैसे निकलूँ, अनजान लोगों के साथ कैसे जाऊँ वर्क प्लेस से। तो
अनईजी होता है और उनके लिए एक डर का माहौल होता है। जी। तो इसीलिए मैंने पहले भी मेंशन किया है कि उनके सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए कि उनके वर्क प्लेस हो या पब्लिक प्लेसेस हो जी। या घर में हो। कई तो ऐसी घटनाएं आती है कि उनके फैमिली मेंबर ही होते हैं जो गुनहगार होते हैं, बिल्कुल। फैमिली मेंबर भी रेप कर देते हैं, जहाँ दादा होते हैं, कोई जी। करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे होनी चाहिए और साथ ही जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल है। और दूसरी बात रही महिलाओं की, तो महिलाएं सच में स्ट्रांग होती है, हमारे देश की हैं, काम कर रही हैं, हर जगह पे मिलती है। लेकिन महिलाओं के पास एक सिक्स सेंस भी होता है जो मैंने नोटिस किया है, और वो बहुत ही जल्दी समझ जाती है कि कहाँ उनके साथ गलत होने वाला है, कहाँ सही होने वाला है। मेरी महिलाओं से, बहनों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी उनको अनकंफर्टेबल लगे या फिर जहाँ से उनको नेगेटिव वाइब्स आए, तो उनको समय रहते ही सतर्क हो जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के अनहोनी से बचा जा सके। तो जैसे कि आपने देखा हमारे सहयोगी विनोद यादव जी ने किस तरीके से जो है कोलकाता के रेप कांड के ऊपर चर्चा की, और कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है उसमें मानसिकता क्या रही होगी, उसके ऊपर किस तरीके से जांच करनी चाहिए, क्या ममता बनर्जी के इरादे हैं, उसके बारे में बात की गई। उसी के साथ उन्होंने आप लोगों को भी कहा है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है, तो ये बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत, विनोद यादव जी के साथ। धन्यवाद।